नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हैं? मस्त हैं, ज़बरदस्त हैं साथियों। मैं आपको आज लेकर आया हूँ, क्या लेकर आया हूँ गेस कर सकते हो साथियों। मैं आपके लिए आज बढ़िया विषय का लेकर आया हूँ, ऑब्जेक्टिव सेशन, जो आपका है इकोनॉमिक्स। क्या है इकोनॉमिक्स? जिसे कहते हैं हम अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था का पहला चैप्टर, मैं उस चैप्टर का क्या लेकर आया हूँ, ऑब्जेक्टिव। सारा जितना ऑब्जेक्टिव हो सकता है पूरा करा दूंगा। चलिए मेरे क्लास को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं, आपका टाइम हम बर्बाद नहीं करेंगे। चलिए, तो आपका जो हम लोग इकोनॉमिक्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स इस तरह यहाँ पर देखो, यहाँ पर अध्याय में क्या पढ़ेंगे, अध्याय पहला पढ़ेंगे, अध्याय पहला पढ़ेंगे, जिसका नाम है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था 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 को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? इकोनॉमिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक्स बोलते हैं, ठीक है, इकोनॉमिक्स बोलते हैं जी। आपका जो चैप्टर का नाम है, जो पहला चैप्टर क्या है, पहले चैप्टर का हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव करेंगे। जितना ऑब्जेक्टिव बन सकता है उतना मैं करा दूंगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव जो आपका चैप्टर का नाम है, चैप्टर का नाम है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास जानेंगे, ठीक है। हाँ, अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास पहला चैप्टर है। आप लोग डालेंगे झक से नहीं, आप लोग नोट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्लास को शुरू करते हैं, पहला ऑब्जेक्टिव से शुरू करते हैं। कहता है कि भारत में आर्थिक विकास की गति कैसी रही। आपसे पूछेगा बिहार बोर्ड में कि भारत में आर्थिक विकास की गति कैसी रही। आर्थिक विकास, यहाँ देखें ना, विकास की गति कैसी रही। आप मेरे साथ साथ भी लिखेंगे, आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा और आपका रिवीजन भी होगा। तो कैसी थी? मंद थी। मंद मतलब क्या होता है? कम या नगण्य। क्या होता है? नगण्य भी कहता है। नगण्य में होता है आपका कम ही होता है, ठीक है। आपका दूसरा है, कह रहा कि फोटो डालो और शासन करो, यह कथन किसका था? फोटो डालो और शासन करो, यह कथन किसका था? कह रहा कि डिवाइड एंड रूल, यह कथन किसका था? तो यहाँ पर डालो, लिखो फोटो डालो और शासन करो। इंग्लिश में बोल सकते हैं डिवाइड एंड रूल। यह कथन किसका था? तो यह कथन अंग्रेजों का था। किसका था? अंग्रेजों का। किसका था? यह कथन किसका था? यहाँ पर लिखना, किसका था। किसका है, किसका था? तो ये किसका था? तो अंग्रेजों का ना जी, अंग्रेजों का था। किसका था?
अंग्रेजों का था। फूटो डालो और शासन को डिवाइड एंड रूल किसका था? यह कथन अंग्रेजों का। आपका तीसरा सवाल, तीसरा कह रहा है कि बताइए अर्थव्यवस्था की संरचना के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? अर्थव्यवस्था संरचना के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? तो आपके 3 प्रकार के होते हैं। तो लिखेंगे आप अर्थव्यवस्था संरचना अर्थव्यवस्था की संरचना के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? तो आप लिखेंगे कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है। अब इसे मिटा देता हूँ। ऊपर लगा फटफट। हमें टारगेट बनाना है कि हमें कम से कम इसे ख़त्म करना है। ठीक है। अब कह रहा है चौथा कह रहा है कि बताइए कृषि क्षेत्र किस क्षेत्र को कहते हैं? 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 किस क्षेत्र को कहते हैं? तो प्राथमिक क्षेत्र को कहते हैं। किसको? प्राथमिक किस क्षेत्र को? प्राथमिक क्षेत्र को कहते हैं। ठीक है। हाँ, आप इसे नोट कर लेंगे। पांचवा कह रहा है कि बताइए औद्योगिक क्षेत्र किस क्षेत्र को कहते हैं? औद्योगिक क्षेत्र किस क्षेत्र को कहते हैं? क्या? द्वितीय क्षेत्र को। क्या? आपका कृषि क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र, आपका द्वितीय क्षेत्र का कहलाता है औद्योगिक क्षेत्र का कहलाता है द्वितीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है। तो आप लिखेंगे द्वितीयक क्षेत्र। ठीक है। इस तरह आप लिख लेंगे। अब बताइए सेवा क्षेत्र किस क्षेत्र को कहते हैं? ये आपका पूछा है साथियों। ये हम बिहार पुलिस के और हम देखें पेपर में देखे हैं, बिहार पुलिस के पेपर में देखे हैं कि सेवा क्षेत्र को किस क्षेत्र के नाम से जाना जाते हैं? सेवा क्षेत्र किस क्षेत्र को कहते हैं? आप मेरे साथ साथ लिखिए। देखिए साथियों, मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, इसलिए मैं आपको PDF नहीं दे सकता हूँ। मैं लिख कर पूरा पढ़ा दूंगा। आप लिख कर देखो। जितना आपको PDF से नहीं याद होगा उतना आपको लिखने से याद होता है साथियों। तो आप लिखने के मेहनत करना सीखिए, क्योंकि मेहनत के अलावा आपको कुछ नहीं मिल सकता दुनिया में। आपका क्या होगा? तृतीयक क्षेत्र। हम पढ़ता हूँ ना ऑनलाइन से, तो ऑनलाइन से मुझे पढ़ने बहुत बोरिंग लगता है, क्योंकि फिर PDF से पढ़ना है। PDF को कॉपी में नोट करो, कॉपी में नोट करके फिर कॉपी से पढ़ो। ऐसा बहुत खराब लगता है। कोई लिख के पढ़ाता है ना, बहुत अच्छा लगता है मुझको। कोई लिख पढ़ाता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्यों?
क्योंकि मैं उनके साथ लिख भी लेता हूँ, मेरा नोट्स भी बन जाता है और मेरा टाइम लिखने का बच जाता है और उस समय में उसे रिवीजन कर लेता हूँ। इसलिए आप मेरे साथ लिख कर अब आपको आएगा ABCD इसे लगा देगा डिजिटल बोर्ड में। आप वहाँ पर जाएंगे, ABCD लगा देंगे और फिर आपको याद करना होगा। तो आपको 10 बार देखेंगे, 10 बार यूट्यूब पर जाएंगे, उस वीडियो को देखेंगे ऑब्जेक्टिव वाला, चाहे आप कोर्स लें तो उसमें जाकर देखेंगे कौन आपका चैप्टर है, उसमें जाकर देखेंगे कौन कौन ऑब्जेक्टिव कराए हैं। और आपके पास अगर कॉपी में लिखा हुआ है तो कॉपी में लिखा हुआ जल्दी याद होता है ना। यहाँ तक क्लियर। अब बताइए 7वां नंबर कि विश्व में कितने प्रकार के अर्थव्यवस्था पाई जाती है। तो विश्व में जो आपको विश्व में कितने प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है। कितने पाई जाती है? 3 पाई जाती है। कितने 3 प्रकार के पाई जाती है। कौन कौन? पहला आपका होता है पूंजीवादी, दूसरा होता है समाजवादी, तीसरा होता है श्रमिक। पहला होता है आपका पूंजीवादी होता है, फिर आपका होता है समाजवादी, दूसरा आपका होता है समाजवादी और तीसरा होता है आपका श्रमिक। मिश्रित होता है कि श्रमिक होता है जी? मिश्रित नहीं, मिश्रित होता है, सॉरी क्या, मिश्रित होता है, हाँ मिश्रित होता है, हाँ। ये आपका 3 होगा। देखो साथियों, मैं आपको बता दूं कि मुझे जाना है बिहार पुलिस का परीक्षा देने 23 जुलाई को मेरा पेपर है। मुझे निकलना है 22 तारीख को, लेकिन मैं 21 तारीख को 5 घंटा का वीडियो शूट कर रहा हूं, ताकि मैं रोज़ आपको डेली डालता रहूं, आपको रोज़ डेली कंटेंट देता रहूं। अब मैं आपसे मिलूँगा डायरेक्ट 25 तारीख को। 25 तारीख को नहीं मिल सकता, 26 तारीख को आपको नए कुर्ते में, ये आपका इसी कुर्ते में 5 वीडियो आपको मिलेगा। इसी कुर्ते में, इस जो कुर्ता पहना हो ना, इसी कुर्ते में आपको 5 वीडियो मिलेगा। आपको नया जो कुर्ता मिलेगा ना, वो आपका 26 तारीख को मिलेगा या तो 25 तारीख को मिलेगा। समझो, आपके लिए इतना मैं मेहनत करता हूँ साथियों। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। और जो मेरे में कमियां हैं, उस कमियों को आप बताइए। मुझे बहुत खुशी होती है कि आप मेरे बारे में इतना बताते हैं। मुझे बहुत खुशी होता है कि आप मेरे कमियों को बताते हैं कि मेरे में क्या कमी है। मुझे उस कमियों को सुधारने के लिए मौका देते हैं कि आप इस भाई इस साथी, आप इस कमियां आप में अंदर है, इस कमियां के आप क्या करिए, सुधारिए। तो मैं उस कमियों को सुधारने के लिए तैयार हूँ। आप मेरे कमियों को ढूंढिए, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न कहता है कि भारत में कैसी अर्थव्यवस्था पाई जाती है। भारत में कैसी अर्थव्यवस्था पाई जाती है। भारत में कैसी अर्थव्यवस्था पाई जाती है। बता सकते हो? तो बता सकते हो तो कौन सी पाए? मिश्रित, ठीक है। विश्व में पूछे तो 3 होते हैं, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित, ठीक है। भारत में कहे तो आपका एक होता है मिश्रित।
आपसे पूछेगा कि भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ। भारत में भारत में भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था। कब हुआ तो लिखेंगे आप 15 मार्च 1950 में। 15 मार्च 1950 ईस्वी में हुआ था। आपका 10वां सवाल करा है कि योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। योजना जो बनाते हैं, योजना जो ले आते हैं, किसान योजना ले आते हैं, कृषि योजना ले आते हैं, या किस अध्यक्ष इसका कौन होता है। तो इसका अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। आयोग का अध्यक्ष कह कि योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो आपका प्रधानमंत्री जी होते हैं। ठीक है, हमारे देश के प्रधानमंत्री का क्या नाम है, तो आपका नरेंद्र मोदी, श्री दामोदर दास मोदी उनको कहते हैं। ठीक है, पूरा नाम होता है श्री दामोदर दास मोदी, प्रधानमंत्री जी हैं हमारे, प्रधानमंत्री। ठीक है, कह रहा है कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन होते हैं। प्रथम कह रहा है कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन था। अध्यक्ष कौन था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हमारे क्या थे, प्रथम प्रधानमंत्री थे। ठीक है, प्रथम प्रधानमंत्री कौन है हमारे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। जो भी है मुझे नहीं याद है, आपको याद है तो अच्छी बात, क्योंकि मैं जो याद नहीं होता है मैं आपको नहीं बताता हूँ। ठीक है, आपको वहाँ नहीं दे। तो आपसे पूछेगा कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है, आपका 12वां, शायद हमको लगता है कि हमारे देश का प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, वो आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ही थे लगता है। बताइए कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। योजना की अवधि क्या थी, पता है आपको। नहीं पता है तो आप लिख लेंगे, पता है तो आप नहीं लिख सकते हैं। लिंग आपका मन है तो लिख। 1991 से कितना है, 1991 से 1956 तक। 1991 से 1956 तक कितना हुआ, 5 वर्ष। कितना हुआ, 5 वर्ष। ठीक है, तो कोई प्रधानमंत्री 5 वर्ष तक क्या उस योजना क्या अध्यक्ष बन सकता था। उसका जो अध्यक्ष बनने का अवधि था, मतलब कितना समय तक वो योजना आयोग का क्या अध्यक्ष बन रह सकता था, वो कितने
5 वर्ष तक। कितने समय तक? 5 वर्ष समय तक, ठीक है। 5 साल के बाद वह वहाँ से रिटायर हो जाता था। रिटायर में फिर से अगर प्रधानमंत्री बनना तो फिर से बनी है, नहीं बनना तो फिर काम खत्म, ठीक बा। अब बताइए कि कर के योजना आयोग में कितने सदस्य होते हैं? आप लिखेंगे 12वां 13वां ना, कर 13वां योजना आयोग। योजना आयोग में कितने सदस्य होते हैं? योजना आयोग में कितने सदस्य होते हैं? कितने होते हैं? तो आप लगाएंगे 8। कितना? 8 लगाएंगे। कितना? 8 होते हैं। बताइए कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया? बताइए, 14वां प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया? गठन कब किया गया था? कब किया गया था? तो आपको 6 अगस्त 1952 ईस्वी में, ठीक है, 1952 ईस्वी में, 6 अगस्त 1952 ईस्वी में। बताइए, अगला प्रश्न कह रहा है कि जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है? जैसे हमारा अमेरिका है, अमेरिका का क्या है? अमेरिका का क्या है? उसका क्या है? आय ज़्यादा है। क्या है? आय ज़्यादा है, इसलिए क्या वो विकसित देश है। जैसे जापान हो, जापान के पास भी विकसित देश है, ठीक है। आय मतलब पैसा, ठीक है। जिसके पास पैसा ज़्यादा रहेगा वह जैसे मुकेश अंबानी, जो हमारे होते हैं मुकेश अंबानी, वो उनके पास पैसा है तो वह क्या है? अमीर है, ठीक है। जिनके पास पैसा नहीं वो क्या है? गरीब है। इसी तरह जिसके पास जितने आय रहेगा, पैसा रहेगा, वह कितना अमीर रहेगा, विकसित रहेगा, ठीक है। उनके लड़के अच्छे अच्छे कॉलेज में पढ़ेंगे तो वो आगे जाएंगे और, ठीक है। यही कह रहा है विकसित का, कह रहा है कि जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक हो, राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है? वह देश क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? वह देश क्या कहलाता है आपको? वह विकसित कहलाता है। क्या कहलाता है? विकसित कहलाता है। वह देश आपका कहलाएगा विकसित। जिसके पास ज़्यादा पैसा वह विकसित होगा। 16वां कह रहा है कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। यह कथन किसका था? यह कथन किसका है? बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है?
देखिए साथियों, बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। वह उस समय की बात है जो हमारे देश के महान सोचते थे, महान नेता, महान हमारे नेता क्या सोचते थे। लेकिन आज के जो नेता हैं वह इस बारे में नहीं सोचते हैं। बिहार भाड़ में जाए, हमारा भारत विकास करेगा। ठीक है, ऐसा बात नहीं कि बिहार के विकास के बिना भारत के विकास संभव नहीं है, ऐसा बात नहीं है साथियों। अगर मान लो कि 10 सेब में एक सेब खराब हो गया तो सारा सेब खराब नहीं हो सकता। उसी तरह अगर एक 38 अगर के 28 राज्य में से अगर एक राज्य आपका विकास नहीं होगा और 27 राज्य आपका विकास होगा तो ज़रूर आपका भारत के विकास हो सकती है। लेकिन आपको मैं बता दूं साथियों कि बिहार जो है, बिहार एक ऐसा राज्य है, उस बिहार राज्य में विकास होनी चाहिए। लेकिन हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वह उतना लगाते हैं, शिक्षा पर 18% का GST लगाते हैं। ऐसा करना गलत है साथियों। क्यों? क्योंकि 18% अगर शिक्षा पर GST लगाते हो, ऐसा कर गलत। लगाना चाहिए GST तो लगाओ उस पर प्राइवेट कॉलेज पर, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में बड़े बड़े ही जाते हैं पढ़ने के लिए, बड़े बड़े लोग के बेटे ही जाते हैं पढ़ने के लिए। लगाना है तो उस पर GST लगाओ, उस पर वसूली करो पैसा उससे ज़्यादा। और सरकारी स्कूल में सारे को बढ़िया बढ़िया टीचर जो नहीं पढ़ाता है, जो अपने ड्यूटी नहीं करता है, उसे रिटायर मार दो, उसे उस नौकरी से पद से हटा दो। और मैं मुख्यमंत्री बनता साथियों ना, तो मैं वादा करता हूँ कि एक नायक फिल्म आप देखें ना, हिंदी में आप जाएंगे नायक फिल्म एक होता है, और उस उनका फिल्म देखेंगे, वह एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनते हैं, एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनते हैं, बाकी बदल देते हैं। तो वैसा बनना चाहिए, वैसा आपके पास पावर है तो आपको वैसा करना चाहिए, ना ही कि। लेकिन हमारे देश में क्या राजनीति होता है, लालू का बेटा अगर बनेगा प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री तो आपका लालू का ही बेटा बनेगा मुख्यमंत्री। साथियों, ऐसा चल रहा है। यही आ रहा है ना बिहार पुलिस की नौकरी। बिहार पुलिस की नौकरी मैंने आपका पैसा खिलौता है, पैसा का। जो गरीब कहाँ से पैसा देगा? जो पैसा देगा उसका होगा। तो आपका कितना भी फिजिकल ठीक हो, टंच हो, आपका सब चीज़ ठीक हो, लेकिन अगर पैसा मांगेगा, अगर पैसा नहीं देंगे तो आपको वह नौकरी नहीं देगा, दूसरे कोई जो पैसा देगा उतना उसको दे देता है। ऐसा होता है बिहार में। तो आपका क्या हो जाएगा? APJ अब्दुल कलाम, अब्दुल कलाम। मैं मानता हूँ साथियों कि मुख्यमंत्री इनसे अब नहीं होगा। बनाना है तो अब मुख्यमंत्री की भी परीक्षा होनी चाहिए, मुख्यमंत्री का भी परीक्षा होनी चाहिए। मैं मानता हूँ सब में परीक्षा है तो मुख्यमंत्री में क्यों परीक्षा नहीं होगा? होगा। चुनाव से नहीं होगा, परीक्षा से होगा। अब बोर्ड से नहीं, परीक्षा दिया जाएगा उसका, वोटों से होगा। वोट के साथ साथ परीक्षा भी दिया जाएगा। जिसका परीक्षा में अच्छा मार्क्स आएगा वही मुख्यमंत्री बनेगा, प्रधानमंत्री। हाँ, सबके लिए नियम बराबर होता है, संविधान नहीं कहता है। ठीक है। आपका 17वां प्रश्न कर रहा है, जाने तो हम लोग को उसमें नहीं जाना है राजनीति में हमको नहीं जाना है। हम लोग पढ़ रहे हैं अभी अर्थव्यवस्था, अपने भारत के बारे में, सब अर्थव्यवस्था क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। हम लोग उतना जानते हैं, हमको नौकरी चाहिए, बस वही। बिहार से झारखंड कब अलग हुआ? आपसे पूछेगा। बिहार से
झारखंड, झारखंड कब अलग हुआ? कब अलग हुआ था? कब अलग हुआ था? कब अलग हुआ था? 15 नवंबर 2000 में, 2000 ईस्वी में, 15 नवंबर 2000 ईस्वी में। ठीक है। बताइए, गरीबी कैंसर रोग की तरह फैलती है, यह कथन किसका है? कह रहा है कैंसर गरीबी कैंसर के रोग की तरफ फैलती है, यह कथन किसका है? देख लो भाई, यही चल रहा है हमारे भारत में। आज भी कोई नहीं बदला था, आज नहीं बदला। पहले था गरीबी की, अब है। पहले था अंग्रेज राज करते थे, पहले था अंग्रेज राज करते थे, आज है, आज भी हम गुलाम हैं। पहले अंग्रेज राज करते थे, आज धनी लोग गरीब पर राज करते हैं। जिनके पास जितना पैसा है वही क्या है, अमीर है। ठीक है। यही चलता है हमारे देश में। गरीबी कैंसर रोग की तरह फैलती है। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? किसका है? तो अर्थशास्त्री कुजनेट की। किसका? कुजनेट। गरीबी कैंसर रोग की तरफ फैलती है, यह कथन किसका था? तो अर्थशास्त्री कुजनेट की। किसके? कुजनेट की। ठीक है। कौ क्वेश्चन है, टाइम कितना हो गया? 32 हो गया। ठीक है, फटाफट ख़त्म कर लेते हैं आराम से। 19 फटाफट आपका चैप्टर ख़त्म कराना है मुझे, तो मुझे ख़त्म कराने के लिए आपका सहयोग चाहिए चाहिए। कह रहा है कि भारत में आर्थिक विकास का श्रेय किसको दिया जाता है? भारत में आर्थिक विकास का श्रेय किसको दिया जाता है? किसको दिया जाता है? किसको दिया जाता है? किसको दिया जाता है? तो आपका नियोजन को। किसको? नियोजन को। ठीक है, नियोजन को। कह रहा है कि आपका 20वां सवाल कि बिहार का कौन सा भाग बाढ़ से तबाह रहता है? बिहार का कौन सा भाग बाढ़ से, किससे? बाढ़ से तबाह मतलब बर्बाद। ठीक है। हाँ, बर्बाद रहता है। तो आपका क्या होगा? उत्तरी भाग। क्या है? उत्तरी भाग जो बिहार का, वहीं क्या होता है? तबाह रहता है। ठीक है। बताइए कि बिहार का कौन सा भाग सूखा से ग्रस्त रहता है?
सूखा ही सूखा वहाँ पर होता है, वो अभी बता दीजिए। अगर जहाँ बाढ़ है वहाँ सूखा भी होगा कहीं ना कहीं। हाँ, तो आपको जानना ज़रूरी है कि बिहार का कहाँ सूखा है, क्योंकि आप वहाँ पर जाएंगे तो पानी नहीं मिलेगा तो पिए कैसे, ठीक है। इसलिए आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए। कहाँ बारिश हो रहा है कहाँ, वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। बिहार का कौन सा भाग सूखा से क्या है, ग्रस्त है। सूखा से ग्रस्त है मतलब वहाँ पर सूखा ही सूखा है, ग्रस्त रहता है। कौन सा भाग ग्रस्त रहता है आपका, दक्षिणी भाग। कौन सा, दक्षिणी भाग। उत्तरी भाग, दक्षिणी भाग, ये आपका उत्तरी भाग दक्षिणी भाग आपका क्या होता है। एक उत्तरी भाग जो होता है आपका बाढ़ से तबाह रहता है, और दक्षिणी भाग आपका कैसे तबाह रहता है, वह सूखा तरह। बताइए संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। आपसे पूछेगा संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, तो जेपी नारायण, जिसे हम कहते हैं जय प्रकाश नारायण, कची नारायण, ठीक है, नारायण। बताइए शेयर बाजार की नियामक संस्था क्या है। शेयर बाजार जहाँ पर सेल होता है, ठीक है। 23 कहता है कि शेयर बाजार की नियामक, शेयर बाजार की नियामक संस्था क्या है। क्या है आपका संस्था क्या है, तो आपका होगा क्या आंसर, CBI, SEBI है, ठीक है। आपका 24वां आकर है। कह रहा कि भारत नीति आयोग की स्थापना कब हुई। भारत नीति आयोग, कह रहा कि भारत नीति आयोग की स्थापना कब हुई पता है आपको, कब हुई, तो 2015 में, 2015 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। बताइए 25वां सवाल, कह रहा 25वां, कह रहा है कह रहा है कि देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है, जहाँ सब्जी होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर किसान ही करे में सब जीवन खत्म करते हैं। आज सारा जगह देखो कि क्या करेंगे, देश में सब्जी उत्पादन बिहार का कौन सा स्थान है, कौन सा स्थान है, कौन सा स्थान है, तो आपका दूसरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दूसरा। क्या हो जाएगा, दूसरा।
देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? तो आपका दूसरा। देख लो, यह दूसरा स्थान पे है। इसलिए कहते हैं कि बिहारी होते हैं वो 100 पर भारी होते हैं। यहाँ पर देख लो, खेती में कितना, खेती करके सब्जी बुआ के सब, और सब्जी कितना सस्ता हो जाता है। जब सीजन आता है ना सब्जी का, तो सबसे सब्जी का सस्ता हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री सही नहीं है बिहार के। अगर सही रहते हैं तो किसानों का मेहनत जानते, वह किसानी किए रहते तो वह किसानों का मेहनत जानते। ठीक है। खाद जितना खाद होता है खेत में, हम लोग बोते हैं, धान बोते हैं ना, खेत में जब धान बोते हैं, जितना का खेतवा में फसलें निकलता है ना, होता है, उतना हम लोग तो खदिया उतना किन के मार देते हैं। उतना में खाद मारते हैं 2 बार 3 बार, और उसमें हम गाड़ी से जुतवाते हैं खेत को, और बिया बाल लगता है, सब बराबर हो जाता है, कुछ पैसा नहीं बचता है। और जो अमीर लोग होते हैं फर दिन पैसा 2000 रुपये देंगे, 1 क्विंटल चावल किन लेंगे, खाएंगे साल भर वो घर सीजन में। तो गरीबों के लिए बहुत गलत होता है साथियों। चलिए बताइए, बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? देख लो, इसमें बिहार में जीवन यापन करने का मुख्य साधन क्या है? कृषि है। देख लो, जो मनुष्य अगर बिहार, मान लो जो मनुष्य अपना मेहनत करके अगर अपना जीवन यापन करेगा तो आगे क्या बढ़ेगा साथियों? कभी नहीं बढ़ सकता। खाली जीवन यापन करने के लिए, अपना घर चलाने के लिए उसे कृषि करना पड़ता है बिहार में। ये समझो बिहार की इतनी हालत खराब है, आज भी वही है, कोई बदला नहीं। तो मुख्यमंत्री खाली अपनी गद्दी संभालते हैं, दूसरी भाड़ जनता वोट खाती आते हैं, और वोट लेने के बाद फिर तुम कौन हो, मैं कौन हो, भाड़ में जनता, काम बनता। बिहार में कह रहा कि बिहार में जीवन यापन, देख लो, जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? देख लो बिहारी भाई, देख लो क्या है? कृषि। देख लो, हम लोग कृषि से ही क्या होते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। बताओ हम लोग कितना दुख की बात है बिहार वालों के लिए। बताइए, बिहार के जमशेदपुर में लोहा एवं इस्पात के कारखानों की स्थापना कब हुई? लिखेंगे। बिहार में टाइम कितना, वो 3 बज गया, चलो बजने दो 3। बिहार में जमशेदपुर में लोहा एवं इस्पात के कारखानों की स्थापना कब हुई? के कारखाने की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? तो 1907 में, 1907 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। आपका इस चैप्टर का सारा ऑब्जेक्टिव मैंने करा दिया। तो बहुत मेहनत था साथियों। चैनल सब्सक्राइब कर, लाइक कर, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।